मैं तिया की डायरी हूँ। हैरान है, डायरियाँ बोलती नहीं। हाँ, ये सच है, पर डायरियाँ बताती हैं। मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं तिया की दोस्त हूँ। तिया की मम्मी ने मुझे उसे दिया, और जो फाउंटेन पेन आप देख रहे हैं वो उसे दिया उसके पापा ने। तिया के मम्मी पापा से उसे सब कुछ मिला है, वो वायरस भी जो एक दिन उसकी जान ले लेगा, और वो हिम्मत भी जो उसे तब तक जिंदा दिल रखेगी। Happy birthday to you. Happy birthday to Tia. Happy birthday to you. Yay! चलो चलो डॉक्टर अंकल को खिलाओ। डॉक्टर अंकल को भूल गई। यो गॉड ब्लेस यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अभी, मैं डॉक्टर सेन। अब तिया कैसी है? तिया अब ठीक है, सो रही है। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? वेल, तिया की ब्लड रिपोर्ट आ गई है। उसे मलेरिया तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम और निवेदिता मुझे क्लिनिक में आकर मिलो। ओके, आप जैसे कहें डॉक्टर। वैसे कोई खास बात करना चाहते हैं क्या? वेल, हम लोग मिलने पर बात करेंगे अभी। सी यू देन। सी डॉक्टर्स भी अजीब होते हैं। उन लोगों को अंदर भेज दो। थैंक यू। हेलो डॉक्टर सेन। हेलो अविनाश। हाय निवेदिता। हाय। प्लीज बैठिए। डॉक्टर सेन, अभी ने बताया कि आप फोन पर परेशान लग रहे थे। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? क्या बात है डॉक्टर? अविनाश, मैं दरअसल एक अजीब सी मुश्किल में हूं। आप दोनों पहले मेरे दोस्त हैं। बात यह है कि तिया के खून में HIV वायरस पाया गया। HIV पॉजिटिव? आपसे कोई गलती हुई है। दिस कैन बी अ मिस्टेक, राइट? बिल्कुल, दिस कैन बी मिस्टेक। ये गलती ही है। आप जानते ही नहीं कि तिया की रिपोर्ट है, समझे? बताइए आप। आई एम वेरी श्योर मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। मैं चाहता हूं तुम दोनों आज ही अपने खून की जांच करवाओ। क्या ये जन्म से है डॉक्टर? बात यह है कि तिया के खून में HIV वायरस पाया गया। ये हुई ना बात मेरी जान। मजे लो इस हसीन महफिल के।
3 चीयर्स अपने दोस्त अविनाश के लिए। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! मजेदार है यार। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा, सैर कराऊंगा जन्नत की। कभी जन्नत की सैर की है? जन्नत? यस, जन्नत। हे फ्रेंड्स, कोई अपने पंख दे सकता है? हमारा दोस्त अविनाश उड़ना चाहता है। ये जीतू, ये रहे पंख। जीतू ये क्या है? पंख, पंख मेरे दोस्त, लगाओ और चलो जन्नत की सैर को। जन्नत है लवीना। ए जीतू, तूने कहा था लवीना के पास तू मुझे लेके जाएगा। तुझे भी ले जाऊंगा मेरी जान। वहां सैकड़ों लवीनाएं इंतजार कर रही हैं हम लोगों का। तो लो मेरे दोस्त और भरो उड़ान। लवीना हमारे इंतजार में है। ला अपना हाथ, कमान, टेक इट एंड ये चले हम। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! मजे लो जिंदगी की इस हसीन महफिल की। यह जन्नत है मेरी जान। 3 चीयर्स फॉर अविनाश राव, जिसने अपनी पत्नी और मासूम बच्ची को मार डाला। तुम वाकई उस तरह के लड़के नहीं हो दीदा, जो अपनी खुद के बच्चे को मार डाले। मुझे विन कहो, क्योंकि मैं हमेशा जीतता हूं। देखो, मैं जीत गया और तुम हार गए। एक ड्रिंक प्लीज। Thank you. ए सुनो, मुझे एक और चाहिए। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ मिस्टर। मेलविन, मैं भी उस तरह का लड़का नहीं हूं मिस। निवेदिता, मेरे दोस्त मुझे दीता बुलाते हैं। मेरे दोस्त मुझे विन बुलाते हैं, विन? क्योंकि मुझे जीतने की आदत है। How funny. How funny. लगता है मैं जीत गया। अभी जरा अभी अभी
कर रहे हो अभी? I'm sorry, मुझे माफ कर दो दीता। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरा एक अतीत था, एक घिनौना अतीत जिसने मेरे मुंह पर तमाचा मारा है। मैं कमजोर था दीदा, बहुत कमजोर। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अभी गलती मेरी भी है, मुझे भी माफ कर दो। मेरा भी एक अतीत था अभी, मैं भी कमजोर थी। मैंने भी खुदकुशी करनी चाहिए, लेकिन अभी हम कमजोर नहीं हो सकते। अभी हम कमजोर नहीं हो सकते। अभी हम कमजोर नहीं है, हम कमजोर नहीं है अभी। मामा। हाँ दिया। जैसा तिया ने मुझ में लिखा, मैं कह सकती हूँ कि उसे अपनी जिंदगी इस दिन से याद है। उसे वो दिन याद है जब उसके मम्मी पापा को उसके स्कूल में बुलाया गया था। मुझे अफसोस है मिस्टर एंड मिसेस राव, पर हम तिया को अपने स्कूल में नहीं रख सकते। लेकिन क्यों? क्या वो अच्छी स्टूडेंट नहीं है? उसे सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये दूसरे बच्चों के हित में नहीं है मिसेस राव। आपकी बेटी HIV पॉजिटिव है और हम दूसरे बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। जी आप क्या कह रही हैं मिसेस सेठी? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि यह बीमारी साथ पढ़ने, खेलने या साथ खाने से नहीं फैलती। जी मैं जानती हूं मिस्टर राव, आपकी बच्ची से मेरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन कमेटी ने निर्णय ले लिया है और वो आखिरी है। आपकी बच्ची कम से कम हमारे स्कूल में तो नहीं पढ़ सकती। थैंक यू मिसेस सेठी। थैंक यू। अब मैं अपनी क्लास में जा सकती हूँ? अब तुम्हारी प्रिंसिपल ने कहा कि तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट हो और तुम्हें और अच्छे स्कूल में जाना चाहिए। और अच्छी स्कूल में? हाँ तिया, और अच्छे स्कूल में। आओ चले, चलो। मेरा नया स्कूल बड़ा भी होगा? हाँ तिया, बहुत बड़ा, इस स्कूल से भी बड़ा। लेकिन मुझे यही स्कूल पसंद है, मेरे सारे दोस्त यहीं पढ़ते हैं। तिया तुमको वहाँ नए दोस्त मिल जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए नए दोस्त। तिया को 1 साल में 5 स्कूलों से निकाल दिया गया। समाज सेवी संस्था के जरिए देश के हेल्थ मिनिस्टर की मदद से तिया को आखिरकार एक स्कूल में दाखिला मिल गया। तिया ने लिखा है कि जब उसने उसके पापा से कहा था
कि उसे नए दोस्त नहीं चाहिए, तब वो खामोश हो गए थे। तिया को उनकी खामोशी का मतलब तब समझ में आया जब वो अपने नए स्कूल में गई। दरअसल उसका नया स्कूल एक गंदा स्टोर रूम था जो स्कूल बिल्डिंग से अलग था। तिया नए दोस्त कभी नहीं पा सकी। के मम्मी पापा एड्स के खिलाफ बहुत हिम्मत से लड़ रहे थे, लेकिन एक लड़ाई थी जहां वे हार रहे थे। वो लड़ाई थी लोगों की मानसिकता के खिलाफ। जब तिया के पापा अस्पताल में भर्ती होने गए तब उसने पूछा था, पापा हाँ तिया, मेरे दोस्त क्यों नहीं है? टीचर ने कहा कि मैं बीमार हूँ। उस दिन एक लड़के ने कहा कि मैं गंदी हूँ। नहीं मेरी बच्ची, तुम गंदी नहीं हो। तिया तुम गंदी नहीं हो। इधर आओ तिया, तुम गंदी नहीं हो। तुम्हें ये इन्फेक्शन हुआ क्योंकि तुम्हारे पापा ने भगवान की दी हुई जिंदगी का सम्मान नहीं किया। मुझे माफ कर दो तिया, लेकिन प्रॉमिस बेटा, अगर मुझे तुम्हारा पापा बनने का फिर से मौका मिला तो मैं एक अच्छा पापा बनूंगा। इस बार मुझे माफ कर दो। तिया, पता है तुम्हारे पापा और तुम्हारे बाद मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मेरी डायरी। मैं तुम्हें भी एक दूंगी, ठीक है? और तुम जब किसी से बात करना चाहो और हम लोग नहीं रहेंगे तो तुम अपनी डायरी में लिखा करना, ठीक है? ये लो, तुम अपनी डायरी में मेरे पेन से लिखना। थैंक यू पापा। मामा। हाँ तिया। मेरी डायरी पापा और आपके बाद मेरी सबसे अच्छी दोस्त होगी। हाँ तिया। अविनाश, मेरी बच्ची, डॉक्टर अंकल चाहते हैं कि मैं कुछ दिन उनके साथ अस्पताल में रहूं। फिर मैं वापस तुम्हारे और मम्मी के पास आ जाऊंगा, ठीक है? लेकिन तब तक तुम प्रॉमिस करो कि तुम अपना और मम्मी का ख्याल रखोगी। वो आखिरी वक्त था जब तिया ने अपने पापा से बात की। वो 1 महीने बाद गुजर गए और 6 महीने बाद तिया ने अपनी मम्मी को भी खो दिया। तिया के मम्मी पापा ने अपनी सारी संपत्ति एक संस्था के जिम्मे कर दी
जिसने तिया को स्कूल में दाखिल करवाया और उसकी परवरिश की। तब से आज तक मैं तिया की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। दरअसल मैं ही उसकी एकमात्र दोस्त हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है, क्योंकि नन्ही तिया ने नियमित दवाई और मजबूत इरादों के सहारे हर मुसीबत का सामना किया है और उसने एड्स के शिकार लोगों को आशा की किरण दिखाई है। तिया ने स्कूल परीक्षा में पहला स्थान पाया है। वो बहुत अच्छी डांसर है और बहुत सुंदर कविता भी लिखती है। मेरी पसंदीदा कविता जिंदगी के बारे में है, आप सुनेंगे? जिंदगी सूरज की पहली किरण में नहाई ओस की तरह कभी चमकती है, कभी बिखर जाती है, बदलती है रंग ऋतुओं की तरह, फूलों को छूकर रंग भर जाती है। जिंदगी हर सुबह एक संदेश लेकर आती है, अनवरत बहती नदी की तरह बहना सीखो, अपना लो गम और खुशी को किनारों की तरह, हर मुश्किल को हर दर्द को सहना सीखो। जिंदगी समंदर की लहरों से जूझती कश्ती भी, जिसके चप्पू और बादबान में साहस है, अभियान है, लहरों से लड़ने का, तूफानों से टकराने का। इसीलिए मैंने जिंदगी को नाम दिया है अपराजिता।